स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.5 का ब्रज गुणा की रीति के सवाल देखेंगे। दो चर रैखिक समीकरण में हम लोग आज ब्रज गुणा की रीति के सवाल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के सवालों को सॉल्व किया है। आज उसी प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको ब्रज गुणा की रीति से किस प्रकार हल करते हैं वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। फर्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखिए ये रहा। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड लिखा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा समझने जैसी बात है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि ब्रज गुणा की रीति हो या विलोपन की विधि हो, किसी प्रकार का भी सवाल है, सबसे पहले हम इधर ये देखेंगे कि इसके अंदर जो समीकरण है, ये इक्वेशन है, वो किस टाइप का है। देखिए ये इक्वेशन आपको जो दिख रहा है वो किस टाइप का है। तो ये हमें ये दिख रहा है कि ये जो समीकरण है वह आप देखेंगे तो पता चलेगा। दोनों समीकरण अगर हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हमारा समीकरण किस प्रकार का बनेगा। x माइनस 3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट और 3 को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए दोनों a1/a2 इस प्रकार का दिख रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ये कंडीशन आती है तो जो आपके समीकरण के हल होते हैं वो क्या मिलते हैं, फाई मिलते हैं। क्या मिलते हैं? समीकरण का हल क्या है? हल फाई है। ठीक है, हल फाई होता है, मतलब समीकरण का हल संभव नहीं है। कारण यह है कि ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। ये दोनों रेखाएं जब हम इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों रेखाएं इस तरह से आगे बढ़ेगी, ये इस तरह से आगे बढ़ेगी ग्राफ पे, और ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। और जब प्रतिच्छेदित नहीं करेगी तो इसका हल जो है संभव नहीं है। तो इस समीकरण का हल क्या होगा? फाई होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए हम दूसरा एक और सवाल लेकर के सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको ब्रज गुणा की रीति से हल करना है। तो ब्रज गुणा की रीति से हल करने के पहले आपको इस समीकरण को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना होता है। वह स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? तो आप जानते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस प्रकार का जो इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में आपको इसको लिखना होता है। तो हम चलिए इस रूप में इसको लिखते हैं। 2x प्लस y, 5 इस साइड आके माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 आपका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ब्रज गुणा की रीति में क्या होता है, इस प्रकार से हम इसके चर को दर्शा देते हैं। x इक्वल टू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद जो यहाँ पे आप लिखते हैं मोड के अंदर, उसमें जब आप चर x को लेते हैं, वेरिएबल x होता है जब, तो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, सहगुणक होते हैं जो उसके, वह नहीं आते, उसके बाद वाले लिए जाते हैं। देखिए उसके बाद वाले सहगुणक क्या हैं कि y के साथ 1 है और दूसरे y के साथ 2 है, तो यहाँ 1 और 2 आएगा। फिर उसके आगे वाले लिख दिया जाता है -5 -8। इसी प्रकार से वेरिएबल y का जो सहगुणक लिखा जाएगा वह नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद वाला आएगा। तो यहाँ -5 -8। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद वाला आता है 2 और 3। इसी प्रकार से क्लॉकवाइज चलता रहेगा। 1 वाला है कांस्टेंट के लिए, तो आपका यहाँ पे आएगा 2 और 3, 1 और 2। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम इसके अंदर क्या करते हैं, मान को रख दिया करते हैं। बाद में हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए
इसलिए x के अपॉन में देखिए -8 का गुणा इसके साथ होगा तो -8 आता है। ओके स्टूडेंट्स, बीच में परमानेंट माइनस हमेशा रहेगा। 2 गुणा -5 करेंगे तो -10 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू y अपॉन 5 तियाँ 15 माइनस का इसलिए -15, बीच में परमानेंट -8 गुणा 2 करेंगे तो -16। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ देखिए 1 है, 1 के अपॉन में आपका क्या है 2 जा 4 माइनस परमानेंट -3, इसलिए x अपॉन में देखिए -8 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका ये +10 हो जाएगा, इक्वल टू y के अपॉन में -15 प्लस 16 इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x अपॉन में 2 हो गया आपका, इक्वल टू y अपॉन में 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो आप x और y दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x/2 इज कंपेयर विथ 1 एंड y इज ऑल्सो कंपेयर विथ कॉन्स्टेंट 1। इसलिए आपका x की जो वैल्यू है वह कितनी आ गई, देखिए x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आई। तो इस समीकरण का जो हल है, इस समीकरण का हल क्या मिला आपको, देखिए यहाँ आप लिखेंगे लास्ट में समीकरण का हल x एंड y इक्वल टू 2 एंड 1। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया भी था कि आपकी जो ये वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है कि गलत आ रही है, आप उसकी जांच कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको जांच करके भी देख लेते हैं कि जो हमारा मान आया है वह गलत है या सही है। तो हम यहाँ जांच करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको जांच करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं इसका। देखिए ये हमारा समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। चलिए जो भी मान आया है उस मान को हम इसमें रखेंगे। यदि इसमें मान रखने पे आपका जो आंसर है 5 आ गया तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो आपकी जो समीकरण के हल आए हैं वो सही हैं। इसलिए हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 और 1 5। मतलब जो आपका आंसर आया है वो क्या है, राइट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ब्रज गुणा के रीति के सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है ये देखा है। अब आगे के पीरियड में हम इसके दूसरे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।